हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। मानव कहता है, विराट अब तुम्हें ही उसे संभालना है, नहीं तो आरोही टूट जाएगी। विराट अब तुम्हें ही स्ट्रांग होना होगा। मानव की बात सुनकर विराट फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, भाई ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आरोही से प्यार नहीं करता तो उसे इतनी परेशानी सहन करनी नहीं पड़ती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सब लोग ठीक ही कहते हैं, मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए था। मैं उसे प्यार नहीं करता तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। मानव विराट को गले लगाता है और कहता है, विराट ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एक हादसा है। पर तुम्हें आरोही की अच्छी सी देखभाल करनी पड़ेगी, नहीं तो आरोही को कौन संभाल पाएगा। विराट खुद को संभाल लेता है और फिर अपने रूम में जाता है और देखता है आरोही बेड पर नहीं थी। विराट डर जाता है और आरोही को ढूंढने में लग जाता है। तब विराट को बाथरूम में आवाज़ आती है। विराट बाथरूम में घुस जाता है तो देखता है आरोही शावर के नीचे खड़ी हुई है और खुद को साफ करने की नाकाम कोशिशें किए जा रही है। विराट आरोही की ऐसी हालत देख नहीं पाया। विराट ने आरोही को अपनी बाहों में उठा लिया तो आरोही ने विराट के सीने पर मारना शुरू कर दिया और आरोही नशे में कहने लगी, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। विराट कहता है, आरोही ये मैं हूँ, विराट तुम्हारा पति। विराट की बात सुनकर आरोही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, विराट मैंने कहा था ना तुम चलो मेरे साथ, पर तुम नहीं आए। विराट आरोही के बालों को सुखाता है और कहता है, आरोही मैंने उन लोगों की ऐसी हालत की है कि आज के बाद वो किसी लड़की को आंखें उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। आरोही कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, मैं वहाँ पर सही समय पर आया हुआ था। आरोही विराट के गले लग जाती है और कहती है, विराट वो मेरे काफ़ी करीब थे। विराट आरोही को संभाल रहा था। दूसरी तरफ वो आदमी कहता है, आखिरकार विराट मल्होत्रा इतनी जल्दी मुंबई से ओटी कैसे आया और उसे आरोही कैसे मिल गई। तभी उसका एक आदमी कहता है, बॉस वो अपना चॉपर लेकर आया था। तभी बॉस कहते हैं, एक लड़की के लिए इतना सब कुछ, हम भी तो देखें ऐसा क्या है खास उस लड़की में। विराट के सारे घर वाले सब परेशान थे। सुबह होते ही आरोही उठ गई तो अपने सामने विराट को देखती है। आरोही ने डरकर विराट को कसकर गले लगा लिया और फिर से रोने लगी। तभी विराट कहने लगा, अरे ये छिपकली कितना रोती रहती हो, आंखें हैं या नल, कल से पानी बहाए जा रही हो। आरोही इस बात पर विराट को मारती है और फिर से विराट को गले लगा लेती है। तभी विराट कहता है, क्या हुआ वाइफी, आज अपने पति पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आया है। अरे वाह, ये मेरे लिए तो अच्छी बात है। आरोही अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विराट को अब समझ नहीं आ रहा था आरोही को कैसे चुप करवाए। विराट कहता है, आरोही मत रो, मानव भाई को पता चलेगा तो वो मुझे तुम्हारे रूम से बाहर निकाल देंगे। आरोही विराट को फिर से गले लगाती है और कहती है, विराट अगर कल तुम सही वक्त पर नहीं आते तो। विराट ने आरोही के होठ पर अपने हाथ रख दिए और कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होता, जो बात नहीं हुई तो हम लोग उस बात को क्यों सोचने लगे। आरोही तुम कभी भी चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये क्या तुम रोती हुई लड़की की तरह दिख रही हो। अरे मेरी आरोही तो शेरनी है। शेरनियों को ऐसी बकवास मुसीबतों से निकलना अच्छी तरीके से आता है। मेरी आरोही इतनी सी बात से डरने वाली थोड़ी है। विराट की इस बात पर आरोही ने विराट को अपने करीब खींच लिया और उसे जोर से किस करने लगी। विराट इस बात का कब से इंतजार कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि वो वक्त भी ऐसे समय आएगा जब आरोही टूट चुकी होगी। विराट ने भी बड़े प्यार से आरोही को समझाया और आरोही को सबके बीच में घुलने मिलने के लिए भी कह दिया। आरोही ड्रेस चेंज करने के लिए बाथरूम में जाने से भी डर रही थी। आरोही विराट से कहती है, विराट तुम मेरे साथ यहीं पर रहोगे, मुझे चेंज करना है और मैं अकेले नहीं रह सकती, मुझे डर लग रहा है। विराट कुछ नहीं कहता और आरोही की तरफ पीठ करके खड़ा रहता है। आरोही चेंज करती है और विराट के सामने आकर कहती है, विराट। तभी विराट अपनी आंखें खोल लेता है। विराट आरोही के माथे पे किस करके कहता है, आरोही खुद को मजबूत कर लो, पता नहीं तुम्हारे आने वाली ज़िंदगी में आगे क्या रखा होगा। आरोही विराट के सीने में अपना सर छुपाकर कहती है, कुछ भी होगा, पर जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। विराट आरोही को नीचे लेकर आता है। आरोही नॉर्मल व्यवहार करती है। ये देखकर सारे लोग थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं।
विराट आरोही की तरफ देख रहा था। तभी मानव कहता है, विराट आरोही संभल गई क्या? सबसे अच्छे से बात कर रही है। विराट अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाता है और कहता है, हाँ ये मेरी शेरनी है जो इतने से तूफान से डरने वाली नहीं है। बस अब आप देखते जाना मैं क्या क्या करता हूँ। आरोही ने ये नोटिस किया विराट कभी भी घर में चश्मा नहीं लगाता, तो आरोही विराट के पास आती है और विराट का चश्मा निकाल लेती है और देखती है विराट की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। तभी आरोही समझ जाती है ज़रूर कोई बात है। आरोही विराट को बाहर ले जाती है और कहती है, क्या हुआ है, अब सच सच बताना। विराट कहता है, कल तुम्हारे साथ जिसने बदतमीज़ी की थी उसका फ़ोन आया था और वो तुम्हें मांग रहा था मुझसे, नहीं तो वो ये शादी होने नहीं देगा। आरोही ये बात सुनकर चौंक गई। विराट आरोही को गले लगाकर कहता है, आरोही तुम चिंता मत करो, विराट मल्होत्रा अपनी जान दे सकता है पर तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकता। मैं इस इंसान को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। आरोही कहती है, नहीं विराट, मैं कब तक ऐसी मुसीबतों से भागती रहूंगी, मुझे सच का सामना करना ही होगा। चलो उसे मिलने के लिए बुलाना, मैं भी तो देखूं वो इंसान है कौन। विराट आरोही को आंखें दिखाकर कहता है, नहीं आरोही, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें लेकर कोई भी मुसीबत नहीं चाहता, तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो। आरोही बस तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं हुआ है। आरोही तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, मैंने तुम्हें ये बात बताई, यही बड़ी बात है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, तो तुम यहाँ पर ही रहोगी और शादी के सारे काम देखोगी। आरोही कहती है, विराट नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देने वाली, मुझे पता करवाना है कि वो इंसान है कौन जो मुझे ऐसे तड़पाना चाहता है। विराट आरोही को कंधे से हिलाकर कहता है, आरोही बस, मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। आरोही विराट की बात मानने से रही, इसलिए आरोही ने विराट से कुछ भी नहीं कहा और बस उसे गुस्से से देखती रही। विराट आरोही को ऐसे ही वहाँ पर छोड़कर चला गया। आरोही भी विराट के पीछे से सबसे छुपते छुपाते हुए विराट के पीछे जाने लगी। आरोही जैसे रिजॉर्ट से बाहर निकलने लगी, तभी विराट के सारे बॉडीगार्ड्स आरोही के सामने आए। बॉडीगार्ड्स को ऐसे अचानक देखकर आरोही डर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी विराट का खास बॉडीगार्ड कहने लगा, मैडम आप कहाँ पर जा रही हो? आरोही बॉडीगार्ड की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोल लेती है और मन में ही कहती है, विराट ने मेरे पीछे उसके बॉडीगार्ड्स को लगाया है, तो मैं अभी इस रिजॉर्ट से बाहर कैसे जा सकती हूँ। आरोही बॉडीगार्ड की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, विराट मल्होत्रा के चमचे, मेरा पीछा करने के लिए तुमसे किसने कहा? बॉडीगार्ड कहता है, मैडम हम आपके लिए हैं और हम आपको ऐसे कहीं भी नहीं जाने दे सकते। आरोही बॉडीगार्ड को मस्का लगाती है और कहती है, देखो मैं बस विराट का पीछा कर रही हूँ, अरे और कुछ नहीं होगा। बॉडीगार्ड कहता है, पर मैडम हम आपको नहीं जाने दे सकते। आरोही अपना गुस्सा दबाकर कहती है, मैं तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खिला दूंगी। बॉडीगार्ड कहता है, मैडम आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आपके हाथ का खाना खाकर मुझे मेरी माँ की याद आती है, पर फिर भी मैं आपको विराट सर के पीछे नहीं जाने दे सकता। अब आरोही को गुस्सा आने लगा। आरोही गुस्से में कहती है, तुम्हारा बॉस मुझे धोखा दे रहा है और किसी लड़की को मिलने के लिए बाहर गया है, फिर भी तुम मुझे उसके पीछे नहीं जाने दोगे। बॉडीगार्ड ये बात सुनकर हैरान होता है और कहता है, मैडम ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। आरोही कहती है, ऐसा है तो अभी साबित करो और मुझे उसके पीछे जाने दो। बॉडीगार्ड अब कुछ नहीं कर सकता था अपनी मैडम के जिद के आगे, इसलिए बॉडीगार्ड सबको इशारा करके समझाता है कि वो मैडम को लेकर जा रहा है। आरोही अब खुद के दिमाग की तारीफ कर रही थी, अरे वाह आरोही, तूने तो कमाल कर दिया, बॉडीगार्ड भी तेरी बात मान गया। तभी बॉडीगार्ड कहता है, मैडम हमें बस विराट सर का पीछा करना है, आप गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकती, अगर सर ने आपको यहाँ पर देख लिया तो मैं आगे का कुछ नहीं कह सकता, आप तो जानती हो सर का गुस्सा। आरोही कहती है, हाँ हाँ, उस खड़ूस का गुस्सा तो हमेशा नाक पर ही रहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालने वाली, तो चुप करो और विराट के गाड़ी का पीछा करो। बॉडीगार्ड भी आरोही की बात मानकर गाड़ी चलाता है। विराट की गाड़ी एक सुनसान इलाके में आती है। आरोही गाड़ी में से देखती है कि विराट किसी का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और कुछ कहता है।
आरोही बस इतना ही देख पा रही थी। दूसरी ओर विराट गाड़ी में से निकलता है और कुछ देर वेट करने के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, विराट मल्होत्रा, अच्छा लगा तुम्हें जिंदा देखकर। विराट अपनी आंखें उस आदमी पर गड़ाए हुए कहता है, ओह, तो आप हैं मिस्टर सिंह जो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। मिस्टर सिंह कहते हैं, विराट मल्होत्रा, तुमने मेरी इतने सालों से खड़ी हुई इंडस्ट्री को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर दी। इतना ही नहीं, मेरी बेटी प्राची तुमसे प्यार करती थी और तुमने उसके प्यार की भी इज्जत नहीं रखी। विराट कहता है, मिस्टर सिंह, मैंने कोई जानबूझकर तुम्हारी बेटी को दुख नहीं पहुंचाया और तुम्हारी इंडस्ट्री खोखली थी, इसलिए वो ऐसे ही बर्बाद हो गई। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। जो भी हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मिस्टर सिंह एक दिल दहलाने वाली हंसी हंसता है और कहता है, विराट मल्होत्रा, तुम कुछ भी कहो पर मैं अब तुम्हें ऐसे ही जाने देने वाला नहीं हूँ। मेरे सारे आदमियों ने तुम्हें घेर कर रखा है। मिस्टर सिंह जैसे ही इशारा करते हैं वैसे ही गोलियां चलती हैं। विराट कहता है, मिस्टर सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? तुम ये क्या कर रहे हो? तभी आरोही बॉडीगार्ड से कहती है, अरे बॉडीगार्ड, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो और विराट को बचाओ। रुको, मैं ही बाहर निकलती हूँ। बॉडीगार्ड कहता है, अरे मैडम, आप यहाँ पर ही रहो, मैं अभी हमारे सारे आदमियों को विराट सर को बचाने के लिए कहता हूँ। सारे बॉडीगार्ड्स विराट को बचाने के लिए निकल गए। तभी आरोही देखती है कि एक आदमी ने विराट पर गोली चलाने ही वाला था। तो आरोही झट से गाड़ी से निकलती है विराट को वहाँ से खींचने के लिए। फिर भी गोली विराट के हाथ को छू कर जाती है और विराट के हाथ से खून निकलने लगता है। आरोही कहती है, विराट, तुम ठीक हो ना? विराट अपना हाथ दबाता है और कहता है, हाँ ठीक हूँ, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि तुम मेरे पीछे नहीं आ सकती, पर तुम्हें मेरी बात तो समझ ही नहीं आती। चलो अब निकलो यहाँ से, नहीं तो आज हम शहीद हो जाएंगे। आरोही विराट को सहारा देकर गाड़ी में बैठती है और कहती है, चलो पहले हम हॉस्पिटल में जाते हैं। आरोही विराट को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है, पर विराट को हॉस्पिटल में नहीं जाना था। पर आरोही कहाँ विराट की सुनती है। आरोही विराट की एक भी बात नहीं सुनती और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए मजबूर करती है। तभी विराट कहता है, वो बेवकूफ़ लड़की, उन लोगों को पता है मुझे गोली लगी है तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल में ही आएंगे हम लोगों को ढूंढने के लिए। तुम्हें अक्ल है या नहीं? पता नहीं तुम मेरी वाइफ कैसे बनी, तुम्हें इतनी सी भी अक्ल नहीं है। आरोही कहती है, विराट बेवकूफ़ कहीं के, जैसे तुम्हें बड़ी अक्ल है, ऐसे कैसे उन लोगों के सामने अकेले ही रह गए? विराट कहता है, आरोही, मैं अकेले नहीं गया था, मेरे सारे आदमी वहाँ पर अच्छे से तैनात थे, पर क्या करूँ मैं तुम्हारा, जो मेरे पीछे पीछे ऐसे आ गई। तुम नहीं आती तो वो सारे आदमी मेरे कब्जे में होते। आरोही कहती है, ओ हेलो मिस्टर, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें पता भी है या नहीं? अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो ये गोली तुम्हारे कंधे को छूकर नहीं जाती, बल्कि तुम्हारे दिल को आर पार कर जाती। आरोही जैसे ही ये बात बोलती है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। विराट कहता है, अभी अभी मौत के मुंह से बचकर निकला हूँ और तुम कैसे गाड़ी चला रही हो? आरोही, सामने देखो। तभी आरोही अपने ख्यालों से बाहर आती है और गाड़ी पर फिर से कंट्रोल करती है। आरोही की नज़र तभी विराट के शर्ट पर जाती है। विराट की वाइट शर्ट खून के कारण लाल रंग से सनी हुई थी। आरोही विराट को उसी रिजॉर्ट के पीछे से अंदर ले जाती है। विराट कहता है, तुम्हें ये रास्ता कैसे पता चला? ये रास्ता तो मैं भी नहीं जानता था। आरोही कहती है, ये रास्ता तो मुझे पहले दिन ही मालूम पड़ा, पर तुम ये सारी बातों को जाने दो और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। हम ये बात घर वालों को नहीं बता सकते, मैं नहीं चाहती, पहले ही उनका हाल मेरी वजह से बहुत ही खराब हुआ है, अब तुम्हारी वजह से नहीं होने दूंगी। विराट कहता है, अब बोली ना मेरी बीवी वाली बात, वैसे भी मुझे ऐसी छोटी मोटी चोट लगती रहती है, कोई बात नहीं। आरोही विराट को सहारा देने की कोशिश कर रही थी, पर विराट आरोही से लंबा था और भारी भी, इसलिए विराट आरोही के ऊपर झुक गया था। तभी वहाँ पर रिजॉर्ट का स्टाफ आया तो आरोही ने विराट को अपने करीब कर लिया और उसका सर अपने पास कर दिया और स्टाफ की तरफ देखकर बोली, सॉरी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्या आप जा सकते हैं? आरोही ये बात कह तो रही थी, पर यह बात कहते कहते उसका चेहरा शर्म से पूरा लाल पड़ चुका था।
स्टाफ भी आरोही की बात सुनकर चला गया। तभी आरोही महसूस करती है विराट की सांस उसके गले पर चल रही थी और विराट आरोही को गले पर किस किए जा रहा था। आरोही विराट से कहती है, विराट कुछ तो शर्म करो, अभी गोली लगी है और तुम ढंग से चल भी नहीं पा रहे हो और तुम्हें ये सब सूझ रहा है। विराट कहता है, बेबी तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूं। आरोही अपना सर पीट लेती है और ऐसे ही सबसे छुपते छुपाते विराट को उसके कमरे में लेकर आती है। विराट का शरीर भारी होने के कारण आरोही उसे संभाल नहीं पाई और दोनों जाकर बेड पर गिर जाते हैं। तभी विराट आरोही से दूर होते हुए कहने लगा, अरे अरे रुको, मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं? आज लगता है मेरी इज्जत खतरे में है। आरोही विराट को अपने करीब खींचकर उसी के अंदाज में जवाब देती है, अगर तुम्हारी इज्जत लूटनी होती तो कब की लूट ली होती, पर क्या करूं, मुझे विराट मल्होत्रा में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर अब शादी की है इसलिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए झेल रही हूँ उसे। विराट आरोही की ओर गुस्से में देखता है और कहता है, तुम मुझे झेल रही हो? आरोही कहती है, हाँ, नहीं तो क्या मैं तुमसे कभी शादी भी करती? अरे मुझे तो एक शांत सुलझा हुआ लड़का चाहिए था, पर ऐसा कोई मिल गया जिसका गुस्सा उसके नाक पर रहता है। पर अब क्या कर सकते हैं, अपना अपना नसीब है। मेरा नसीब खराब था इसलिए तुम मिल गए। विराट आरोही से मुंह फेर कर बोला, ठीक है तो मेरी इतनी चिंता क्यों, निकलो मेरे कमरे से। आरोही विराट से बात करते करते उसकी पट्टी भी कर चुकी होती है, पर विराट का इस बात पर ध्यान ही नहीं था। आरोही विराट के सामने आकर कहती है, चलो हो गया, अब मैं जाती हूँ। विराट कहता है, तुम ऐसे बाहर कैसे जा सकती हो? आरोही कहने लगी, क्यों, क्या हुआ? विराट आरोही की ड्रेस पर खून के लगे दाग दिखाता है और कहता है, ऐसे बाहर नहीं जा सकती। आरोही कहती है, अब क्या करूं? तभी विराट कहता है, तुम बाथरूम में नहाने के लिए जाओ, मैं कुछ करता हूं। आरोही बाथरूम में गई। तभी विराट रिया को फ़ोन करता है और कहता है, भाभी। रिया कहती है, क्या बात है, आज देवर जी जो अपनी भाभी पर इतना प्यार आ रहा है? विराट कहता है, सॉरी, जो आपको एक काम बोल रहा हूँ, वो मुझे आरोही के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे, वो मेरे रूम में है। रिया कहती है, मैं इस महारानी को कब से ढूंढ रही थी और वो तुम्हारे साथ रोमांस कर रही थी। विराट कहता है, अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं है। रिया कहती है, अब रहने भी दो, मैं क्या जानती नहीं तुमको तो बस मौका चाहिए। और हाँ, मैं आरोही के कपड़े लेकर आती हूँ। ये कहकर रिया ने फ़ोन रख दिया। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में जानेंगे कि मिस्टर सिंह कौन सा खेल खेलने वाले हैं। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।